दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था जिसने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान योद्धा और विजेता की, जिसने इतिहास के पन्नों में अमर होने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिकंदर की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदुनिया के पेला नामक शहर में हुआ था। उनके पिता किंग फिलिप एक महान शक्तिशाली शासक थे और उनकी माता ओलंपियास का सिकंदर के जीवन में गहरा प्रभाव था। सिकंदर को बचपन से ही एक अद्भुत शिक्षा मिली। उनके गुरु थे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और राजनीति की शिक्षा दी, जिसने उन्हें एक महान बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा बनाने में मदद की। सिकंदर के जीवन में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता की हत्या हो गई और केवल 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मकदुनिया का सिंहासन संभाल लिया। लेकिन सिकंदर सिर्फ मकदुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसे दुनिया जीतनी थी। उसका सपना था एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो कभी सूर्यास्त ना देखे। सिकंदर के अभियान की शुरुआत 334 ईस्वी पूर्व से होती है, जब उन्होंने एशिया की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने फारस के महान सम्राट डेरियस तृतीय को चुनौती दी। ग्रेनिकस, इस्सस और गोगामेला के युद्ध में उन्होंने अपनी अभूतपूर्व सैन्य क्षमता का परिचय दिया। उनकी सेना में संगठन, साहस और अनुशासन का अद्भुत तालमेल था, जिससे वे हर मोर्चे पर विजय प्राप्त करते गए। फारस के साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर का कारवां रुक गया। वे मिस्र पहुंचे और वहां उन्हें फिरौन की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को और विस्तार दिया। सिकंदर ने एक नई सभ्यता की नींव रखी, जहां यूनानी और फारसी संस्कृति का अद्भुत मिश्रण हुआ। सिकंदर का अगला लक्ष्य था भारत। 326 ईसा पूर्व में वे भारत पहुंचे और राजा पोरू से उनका प्रसिद्ध युद्ध हुआ। हालांकि यह युद्ध काफी कठिन था, लेकिन अंततः सिकंदर ने इसमें विजय प्राप्त की। राजा पोरू की वीरता ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने पोरू को उनके राज्य का शासक बनाए रखा। परंतु इसके बाद सिकंदर की सेना में विद्रोह होने लगा, क्योंकि उनके सैनिक और आगे यात्रा करने के लिए तैयार नहीं थे। 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर बबीलोन लौटे तो उन्हें एक गंभीर बुखार ने घेर लिया। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और केवल 32 वर्ष की आयु में सिकंदर का देहांत हो गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, क्योंकि उनकी कोई औपचारिक उत्तराधिकारी योजना नहीं थी। उनके सेनापतियों ने उनके साम्राज्य को विभाजित कर लिया और यह साम्राज्य इतिहास के पन्नों में केवल एक महान सपना बनकर रह गया। सिकंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल विजय और विस्तार से ही महानता नहीं मापी जाती, बल्कि नेतृत्व, साहस और अदम्य साहस से भी कोई इतिहास में अमर हो सकता है। सिकंदर ने हमें दिखाया कि सीमाएं केवल मन की दीवार हैं। वे एक ऐसे राजा थे जिसने सीमाओं को चुनौती दी, उन्हें पार किया और दुनिया को जीतने का सपना देखा। लेकिन अंततः वे भी मृत्यु के आगे विवश हो गए। सिकंदर के इस अनोखे सफर को देखकर हमें यह एहसास होता है कि जीवन में कुछ हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं आपको सिकंदर की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी।